हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। तो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले अभी तक हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 10th के। ठीक है, पहले के जो चैप्टर्स हैं नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको सारी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा, आपको वहाँ पे भी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और आज का वीडियो लेक्चर जो है क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो लेक्चर है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम वन शॉर्ट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है इसी एक वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के, ठीक है, वो सारे यहाँ पर हम डिलीवर करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीपली क्लियर हो जाए। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर का मेन उद्देश्य जो है, मेन एम जो है कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से फिंगर टिप पे आने चाहिए। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको एक बेहतर तरीके से हम सारे टॉपिक्स को समझा पाएँ। तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन तो आना ही चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी टर्म्स को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। बाय द वे, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, वहाँ पे आप किसी भी पॉइंट को कैसे प्लॉट करते थे। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा होगा आपने। कार्टेशियन सिस्टम में आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में सारी चीज़ें बताई गई होंगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने क्वाड्रेंट भी पढ़े थे कार्टेशियन सिस्टम में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सारे क्वाड्रेंट्स के हमने साइंस भी पढ़े थे। ठीक है, फिर हमने कुछ और टर्म्स पढ़े थे, जैसे कि जो एक्स एक्सिस होती है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं अब्सिसा। ठीक है, जो बाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब्सिसा और ऑर्डिनेट, इसका एक हम वो बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, उसी को कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और एक्स कॉमा वाई एक जनरल कोऑर्डिनेट होता है। इसी जनरल कोऑर्डिनेट में आपके पास कुछ लोकेशंस या पॉइंट्स दे रखी होती हैं, जैसे 2,3 -5,4। ठीक है, 5,-4 या -1,-2। ठीक है, तो सारे कोऑर्डिनेट्स में आपके पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है एज पर साइन। जैसा साइन होगा कोऑर्डिनेट का, उसी हिसाब से हम कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लास 9th में पढ़ी थी। अगर आपको क्लास 9th के लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे मैं क्लास 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाइएगा, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो आज का जो चैप्टर है इसमें आपके बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक आपके पास कौन सा है? डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, और जो सेकेंड टॉपिक है सेक्शन फार्मूला है। थर्ड टॉपिक एक हमारा आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स रहते हैं, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा, क्योंकि स्किप कर देंगे तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मिस आउट जरूर हो सकते हैं। क्योंकि वन शॉर्ट वीडियो है तो लगातार यहाँ पे कंटिन्यू सारे कॉन्सेप्ट्स चलेंगे, ये नहीं कोई ब्रेक वगैरह कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका जो पहला टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस फार्मूला। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है जो हमारा, ये क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? कोई भी 2 पॉइंट्स आपको स्पेस में दिए हैं। स्पेस का मतलब है आप यहाँ पे एक कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे, एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, और एक्स वाई प्लेन में वो 2 पॉइंट्स कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे, यहाँ पर एक हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को एज्यूम किया, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, और ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नंबरिंग की जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन। कैसा प्लेन है? ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन में हम कोई भी 2 पॉइंट्स को लेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे ये, और एक पॉइंट लेंगे ये। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमने
ले लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम जनरल टर्म में हम कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं लिखेंगे 2,3 पोजीशन है या 5,4 है, ये कुछ नहीं, हम जनरली लिखेंगे। तो जनरली क्या होगा, ये x1, ये हमारे पास y1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा एक पॉइंट आ गया Q, इसके हम कोऑर्डिनेट्स, इसका x1 लिया था तो इसका x2 ले लीजिए, ठीक है। ये एजम्पशन से खुद के पास से आप ले सकते हैं, इसको आप y2 ले लीजिए। ये आपने दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए, पॉइंट भी आपने प्लॉट कर लिया। अब क्या चाहिए हमें, इस P की डिस्टेंस Q तक कितनी है, मीन्स P और Q के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इसको मेजर करने के लिए एक हमारे पास फार्मूला होता है और उसी फार्मूले के द्वारा हम यहाँ पर P और Q के बीच में डिस्टेंस को निकाल सकते हो। उस फार्मूले को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। अब इस PQ डिस्टेंस को हमने सपोज दैट बोल दिया R है, क्या है, R डिस्टेंस है। अब ये निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो निकालने के लिए देखिए, सपोज दैट आपके पास ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है। इट मीन्स ये x एक्सिस पे कितना होगा, x1 डिस्टेंस पे होगा यहाँ पर, यानी कि देखिए इसका हम डॉटेड लाइन ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा कहीं x1 आ रहा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, ये ओरिजिन तक हो जाएगी, ये x1 डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। फिर ये जो Q पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है, यानी कि ये x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे है, x2 डिस्टेंस पे। ये हमारे पास x2 पॉइंट हो गया। तो इसकी ओरिजिन से कितनी दूरी होगी, ये होगी x2 दूरी, कितनी होगी, x2 डिस्टेंस होगी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि यही यहाँ पर हमें क्या करेंगे, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोल देंगे कैपिटल R पॉइंट, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, कैपिटल R पॉइंट, ठीक है। तो ये इसके बीच में दूरी कितनी होगी, तो देखिए ये कैसे निकालेंगे, x2 क्या है, बड़ी वाली दूरी है, x2 में अगर ये वाली सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाली हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, x2 माइनस x1, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है x2 माइनस x1, यही डिस्टेंस क्या होगी, PR डिस्टेंस होगी, ठीक है। देखिए बिल्कुल पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, तो इसीलिए जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमारे पास PR हो जाएगी। तो PR डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास, PR डिस्टेंस हो गई x2 माइनस x1, ठीक है, ये हमारे पास PR डिस्टेंस हो गई। फिर उसके बाद अब हम करेंगे बाई एक्सिस पे कितनी क्या डिस्टेंस है। तो ये जो P पॉइंट है, ये बाई एक्सिस पे कहाँ पर है, y1 पॉइंट पे, ठीक है। तो इसकी दूरी ये कितनी हो जाएगी, ये भाई दूरी यहाँ पर हो जाएगी, ये y1 डिस्टेंस हो गई इतनी, ठीक है, ये y1 डिस्टेंस हो गई। फिर ये Q पॉइंट y2 डिस्टेंस पे, यानी कि इसकी x एक्सिस से ओरिजिन से दूरी कितनी हो जाएगी, y2 हो जाएगी डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लॉट कर लेंगे, ये हमारे पास ओरिजिन से कितनी हो गई, ये y2 डिस्टेंस हो गई, कितनी हो गई, y2 डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो ये y1 और y2 दो डिस्टेंसेस हो गई हमारे पास। हमें क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, जो आपकी यहाँ से दूरी है, जो ओरिजिन से Q तक और ओरिजिन से R तक, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास QR डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखिए बड़ी वाली डिस्टेंस कितनी है, y2, और छोटी वाली कितनी है, y1। तो y2 माइनस y1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, QR आ जाएगा, ठीक है। तो QR डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1 आ गया। और PR QR डिस्टेंस हमारे पास निकल कर आ ही गई है। और PQ की डिस्टेंस कितनी हमने एज्यूम की है, PQ की डिस्टेंस R है, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए ये क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, QR परपेंडिकुलर एक है, ये भी हमारे पास एक पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल PR लाइन है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये PQR कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, ठीक है, ये हमारे पास PQR हो गया। हमें पता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह अगर कहीं पे मिस्टेक हो तो सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, क्यू आर है, तो क्यू आर की डिस्टेंस कितनी है, ये y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस बेस कितना है हमारे पास, ठीक है, बेस कितना है, ये वाला पी आर डिस्टेंस, पी आर कितनी है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का होल ऑफ स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी है, पी क्यू की डिस्टेंस कितनी है, ये हमारे पास आर स्क्वायर है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, और आर किसके इक्वल है, पी क्यू डिस्टेंस के इक्वल है, जो कि हमें डिस्टेंस मेजर करनी थी पी और क्यू के बीच में। तो इट इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, ये कितना होगा, जब यहाँ से आर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लगेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाइए, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास फार्मूला निकल के आया है, इसी फार्मूले को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट x1, y1 है, दूसरे का x2, y2 है, तो x1 वाले और x1 x2 कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, y2 और y1 के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ जाती है पी क्यू डिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर ये पॉइंट हम शिफ्ट कर दे कहाँ, ओरिजिन पे, कहाँ शिफ्ट कर दे, ओरिजिन पे। देखिए एक और यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं हम, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। अब यही जो पॉइंट था, ये पॉइंट कहाँ चला गया, ओरिजिन पे। अब ये पॉइंट फाइनली क्या हो गया हमारे पास, इस पॉइंट को Q बोल दीजिए, ठीक है, या फिर इसको P रख लीजिए, ठीक है, क्या रख दीजिए, P पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स अब हम क्या लिख देंगे, x, y। अब ये हमारे पास ओरिजिन 0,0 होता है, हमें पता ही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे सेपरेट कर देंगे दोनों पार्ट्स को, वो डिस्टेंस फार्मूला हो गया। नाउ कोऑर्डिनेट्स आर, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स आर, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 एंड दूसरा पॉइंट है P पॉइंट, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y हैं। अगर हमें OP की डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, OP की डिस्टेंस, तो देखिए OP कैसे निकालेंगे, OP इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे, फिर हमारे पास क्या बोलता है, x2 माइनस x1, तो जो ऊपर वाला सेकंड कोऑर्डिनेट है ये x है और पहला वाला तो 0 है ही, तो x माइनस 0 क्या हो जाएगा, x ही रहेगा, x माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 यहाँ पर y है, ठीक है, y1 कितना है, 0 है, तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0 होल ऑफ स्क्वायर। तो OP डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये ओरिजिन से डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट की, ठीक है, ये क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हमने डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी निकाल ली है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी निकाल के दिखाएंगे कैसे निकालते हैं, और कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स अगर दिए हैं प्लेन में हमारे पास तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो भी हम निकाल के बताएंगे आपको, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 5 पॉइंट कंसीडर किए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ए एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स को हम P और Q कंसीडर करके चलेंगे। ये P है, ये Q पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर PQ डिस्टेंस निकालेंगे। PQ डिस्टेंस A वाले में क्या होगी, अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 5 माइनस 2 कितना होगा, 5 माइनस 2 होगा 3 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 कितना है 3 है, और बाई 1 कितना है 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस 3 यूनिट्स। अब यूनिट्स का मतलब हमें सेंटीमीटर मीटर कुछ पता नहीं है कितनी डिस्टेंस है। अब जब कोई डिस्टेंस हमें पता नहीं होती तो वहाँ पर बस यूनिट्स लिख देते हैं, ठीक है। और माइनस का क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारी नेगेटिव में नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ली जाती है, इसलिए इसके 3 यूनिट आंसर आएगा, ठीक है। तो पी क्यू डिस्टेंस आ गई ए वाले में। फिर बी वाला एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर पी क्यू डिस्टेंस निकालेंगे। x2 माइनस x1 का होल ऑफ, x2 कितना है 2 है, x1 कितना है माइनस का 5 है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 जब आप करेंगे तो x2 2 है, और माइनस का, और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 कितना है माइनस का 3 है, बाई 1 कितना है 3 है, होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। 5 और 2 कितना होगा 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना होता है 49, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 49 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर -6 होने वाला है, ठीक है, -6 हो जाएगा, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, कितना होगा हमारे पास 36। तो ये आंसर कितना आने वाला हमारे पास, अंडर रूट ये आ जाएगा 9 6 कितना होगा 15, ठीक है, और 4 4 8, स्क्वायर रूट 85 आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। यूनिट्स भी जरूर लिख दीजिए, यहाँ पर कितना लिख दीजिए यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स हो जाएगा हमारे पास। सी वाला पार्ट देखेंगे, सी पार्ट में देखिए पी क्यू डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, x2 कितना है -2 है, और x1 कितना है -5 है, ठीक है। तो x2 माइनस जब करेंगे तो माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 5, -2 + 5 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस बाई 2 कितना है 3 है, बाई 1 कितना है -3 है, ठीक है। तो बाई 2 माइनस बाई 1 जब आप करेंगे तो ये तो 3 है, और ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस का 3, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आंसर आने वाला हमारे पास, ये 3 3 जा 9, और 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, और 36 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 45 यूनिट्स, ठीक है, कितना आएगा 45 यूनिट्स, ठीक है। ये हमारे पास पी क्यू डिस्टेंस आ गई। फिर डी पार्ट में देखिए पी क्यू डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। पी यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा -5 x2 माइनस x1, -5 -7 कितना हो जाएगा -5 -7 दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा -12, ठीक है, ये हो जाएगा -12 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस -3 -2, अब ये माइनस है, और ऑलरेडी हमारा फार्मूला क्या है बाई 2 माइनस बाई 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -3 + 2, -3 + 2 कितना होता है -1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -1 होल ऑफ स्क्वायर। तो ये आंसर कितना आने वाला हमारे पास, -12 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 144, ठीक है, और ये बनकर -1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, ठीक है। तो ऐड हो जाएगा 144 में, तो आंसर कितना आएगा 145 यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट वाला हमारे पास एग्जाम्पल है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस में आपने फार्मूला पढ़ा √x² + y², जहाँ पर x और y क्या होते थे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते थे। तो पॉइंट हमारे पास 8,2 है, तो इसका सिंपल सा फार्मूला क्या निकलेगा, OP डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ पर क्या निकालनी है OP डिस्टेंस। तो OP डिस्टेंस क्या हो जाएगी x² + y², x² कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, प्लस y का स्क्वायर कितना होगा 2 2 जा 4, ये आ जाएगा √68 यूनिट्स, ठीक है।
ये √68 यूनिट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फार्मूले पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर इस टाइप से बेसिक क्वेश्चंस हमने करा दिए कि डिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन पार्ट है इसका डिस्टेंस फार्मूले का, वो भी हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, नोट पॉइंट्स हैं, इफ ए बी सी डी क्या है, आर वर्टिसेस। ठीक है, ये वर्टिसेस है हमारी किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, आर वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसकी ये वर्टिसेस हैं, क्वाड्रिलेटरल। आपने वर्टिसेस तो जानते ही होंगे, वर्टिसेस क्या होती है, नहीं जानते आप अभी मैं बता दे रहा हूँ। सपोज दैट ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब तो है 4 साइड्स। कितनी साइड्स, 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए लिख दीजिए, ये बी लिख दीजिए, ये सी लिख दीजिए, ये डी लिख दीजिए। ठीक है, इनको वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, ये वर्टिसेस एंड पॉइंट्स हैं, इनको वर्टेक्स, और प्लूरल क्या होता है वर्टिसेस। तो ए बी सी डी क्या है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की वर्टिसेस हैं। क्वाड्रिलेटरल हमें नहीं पता है कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है। ठीक है, कुछ भी नहीं हमें पता है इसके बारे में। ठीक है, ट्रेपेजियम है ये भी नहीं पता, बस हमें इतना पता है ए बी सी डी किसी भी क्वाड्रिलेटरल की वर्टिसेस हैं। एंड और क्या हमें पता है कि इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ठीक है, यानी कि ए बी ये डिस्टेंस ये इसके इक्वल है, और बी सी डिस्टेंस सी डी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है। एंड डी ए डिस्टेंस और सी डी डिस्टेंस किसके इक्वल है, डी ए के इक्वल है। यानी कि जितनी भी साइड्स हैं उनकी जो डिस्टेंस है, साइड का जो यहाँ पर लेंथ है, वो सारी की सारी कैसी है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल है। साथ ही साथ क्या चीज़ इक्वल है, जो आपके डायगनल्स हैं, ये एक ए सी डायगनल है, ए सी इज इक्वल टू ये एक डी बी डायगनल है, ये भी इक्वल है। ठीक है, देन तो आपको पता है ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है कि यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ऐसे तो 2 क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़े, एक तो स्क्वायर पढ़ा है, एक रोम्बस पढ़ा है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहा है उसके जो डायगनल्स हैं ए सी और डी बी वो भी इक्वल है। ए सी लेंथ और डी बी लेंथ यानी कि डिस्टेंस निकालेंगे जब हम ए सी और डी बी की, तो वो भी इक्वल आ रही है। तो भाई डायगनल्स भी इक्वल किस में होते हैं, भाई स्क्वायर में होते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है देन ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। उस केस में ए बी सी डी जो हो जाएगा वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये क्वाड्रिलेटर हमारा एक स्क्वायर शेप का आएगा, ये इस तरीके से स्क्वायर बन के आएगा। ठीक है, ये ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, ये डी वर्टेक्स, और इसका ए सी डायगनल और इसका डी बी डायगनल ये भी इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, इन सब के कोऑर्डिनेट्स गिवन में होंगे, आप डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नहीं कराने वाले, बस आपको कंडीशंस बताएंगे, रिजल्ट्स जो हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पर जो हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला रिजल्ट क्या हो गया, ए बी सी डी किसी भी क्वाड्रिलेटरल की वर्टिसेस हैं, वहाँ पर ए बी बी सी सी डी डी ये सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं, और साथ ही साथ जो डायगोनल हैं उनकी भी डिस्टेंस इक्वल आ रही है। तो उस केस में ए बी सी डी क्या फॉर्म करता है कि स्क्वायर फॉर्म करता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, ए बी सी डी आपके पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, फिर पूछेगा प्रूव कीजिए कोऑर्डिनेट्स हमारे किसके हैं, किसी भी स्क्वायर के हैं। तो आप पहले ए बी डिस्टेंस निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए, डी ए निकालिए, सारी इक्वल आ रही है। उसके बाद आपको डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे तो ये स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, डायगोनल्स भी इक्वल आने चाहिए, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आता है यहाँ पर कोलिनियरिटी का। ठीक है, कोलिनियरिटी का कंसेप्ट होता है। तो कोलिनियरिटी क्या होती है, देखिए कोई भी 3 पॉइंट्स हम लेंगे यहाँ पर, ए बी सी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, ये जब ये सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करने चाहिए, तभी ये कोलिनियर होंगे। अदरवाइज ये पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं, ए
बी, ये सी, ठीक है, और लिख दीजिए ए बी सी। ए को बी से ज्वाइन कीजिए, बी को सी से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बी को किससे ज्वाइन करेंगे, सी से ज्वाइन करेंगे, ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए। अब ये तीनों पॉइंट्स का सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं भाई। देखिए ए बी पॉइंट की अलग लाइन है, बी सी की अलग लाइन है, ए सी अलग एक लाइन पे लाई कर रहा है, यानी कि तीनों पॉइंट्स एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे। तो जब भी 3 पॉइंट्स या 3 से ज़्यादा भी पॉइंट्स हो तब भी चलेगा। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तब वो पॉइंट्स कैसे हो जाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कैसे हो जाते हैं। अब इनको चेक कैसे करेंगे भाई, ये कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। तो इसका भी डिस्टेंस फार्मूले से यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। पहले हम लिखेंगे इफ ए बी सी बी एनी 3 पॉइंट्स, बी एनी 3 पॉइंट्स, ठीक है, इन स्पेस। तो स्पेस में अगर कोई भी 3 पॉइंट्स ए बी सी गिवन में है एंड और क्या है साथ में, एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी, ए बी डिस्टेंस निकाली हमने, ठीक है, प्लस बी सी डिस्टेंस निकाली। तो अगर ए सी और प्लस बी सी को ऐड कर दें और ये किसके इक्वल आ रही है, इसका ये फर्स्ट ए पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट सी, अगर ये ए सी के इक्वल आ रहा है तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स ए बी सी पॉइंट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट। तो देखिए इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, ए बी डिस्टेंस निकालिए, बी सी निकालिए, फिर ए सी निकालिए। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी अगर आ रहा है तो हमारे पास पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ए बी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस निकालिए, ठीक है, ए बी डिस्टेंस, फिर आप बी सी डिस्टेंस निकालिए, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो भाई ये ए सी के तो इक्वल आएगी, ठीक है, जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं। बट इसको ज्योमेट्रिकली आपको कैसे करना है, ठीक है, मैथमेटिकली, कि तीनों डिस्टेंस निकालिए, ए बी बी सी ए सी। अगर इक्वल आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन तो हमारे पास जो पॉइंट्स हो जाएंगे, देन ए कॉमा बी कॉमा सी आर सेट टू बी, ये पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, आर सेट टू बी कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे हो जाएंगे ये, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस नहीं रह गया, अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के जो रिजल्ट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये 3 पॉइंट्स हमने कोलिनियरिटी की बात कर ली, बट उसी के आगे देखिए लाइन ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बट अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, अगर ये भाई कंडीशन ए बी डिस्टेंस निकाली, बी सी डिस्टेंस निकाली, दोनों को ऐड करने पर अगर ए सी के इक्वल नहीं आ रहा है, देन तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, देन ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर हो जाएंगे, यानी कि ये कोलिनियर नहीं होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब ये सेकंड वाला केस बन गया, जैसे कि ये 3 पॉइंट्स हमने ले लिए, ए बी सी, ठीक है, इसको ज्वाइन किया, ठीक है, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट हो गया। अब आपको नहीं दिख रहा है क्या, ये 3 पॉइंट्स ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे हैं, और ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कैसे हैं, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि ट्राइंगल का फॉर्म होगा, ठीक है, तो अगर आपको प्रूव करने को आ जाए, 3 पॉइंट्स गिवन में है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन में है, और प्रूव करने को आ जाए कि ए बी सी क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्या आएगा, प्रॉब्लम इस तरीके से आएगी, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी सी आर द कोऑर्डिनेट्स ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ये किसी ए बी सी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी, ठीक है। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए, ट्राइंगल प्रूव करना हो, तो आप सिंपली दिखा दीजिए कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कैसे है, कोलिनियर है, ठीक है। तो प्रूफ में आप क्या दिखाएंगे, सो
A, B, C are नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। दैट इज आपको क्या दिखाना पड़ेगा, AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC। जब भी आप ये दिखा देंगे ये कंडीशन, तो आप प्रूव कर देंगे ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और हमको पता है कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, सॉरी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं। इसीलिए हमारा ABC कोऑर्डिनेट्स किसके हो जाएंगे, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो ये ट्राइंगल के बारे में हो गया, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है कोलिनियर पॉइंट्स के कौन कौन से फार्मूले होते हैं, ठीक है, जिससे हम प्रूव कर सकते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। अदरवाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहे हैं, ठीक है, क्लास 12th की प्लेलिस्ट है, डिटरमिनेंट चैप्टर का एक लेक्चर लिया हमने, हाउ टू चेक कोलिनियरिटी, ठीक है। तो कोलिनियरिटी पे पूरा लेक्चर है, उसमें डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, उनको भी देख लीजिएगा, उस लेक्चर में आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीन कंसेप्ट हमने पढ़ लिए, स्क्वायर प्रूव करने के लिए, ट्राइंगल प्रूव करने के लिए, और कोलिनियर पॉइंट्स को कैसे प्रूव किया जाएगा ये भी हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है इक्विडिस्टेंट पॉइंट। क्या आता है हमारे पास, नंबर 2 क्या आता है, इक्विडिस्टेंट, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट चल रहा था, ये हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास इक्विडिस्टेंस फार्मूला, इक्विडिस्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये देखिए इक्विडिस्टेंट पॉइंट क्या होता है, देखिए विद फिगर आपको समझा रहे हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन में x, y, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स गिवन में होंगे 2, 3, 5, 4, इस टाइप से कोऑर्डिनेट्स गिवन में होंगे। फिर ये बोलेंगे कि एक पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है। एक पॉइंट हमारे पास B है, ठीक है, कौन सा पॉइंट है, B है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है। अब हमसे इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो P पॉइंट है ये A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। किस पे है, इक्वल डिस्टेंस। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब हो गया P की दूरी जो A से है वही दूरी B से है, ठीक है। P इज इक्विडिस्टेंट टू A एंड B, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B से इक्विडिस्टेंट पे होगा, यानी कि इक्वल डिस्टेंस होगी इन दोनों की, ठीक है, PA और PB की। व्हेन जो डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला का लगा के यहाँ पर PA इक्वल टू PB अगर आ जाता है तो हम कह देंगे ये जो P पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम A एंड B, ठीक है। तो ये इक्विडिस्टेंट होता है। यहाँ पर भी आपको कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, A के भी दिए होते हैं, B के भी दिए होते हैं, P के भी दिए होते हैं। कभी कभी क्या होता है 2, 3 दे दिया, 5, 4 दे दिया, यहाँ पर दे देंगे A, 3। अब पूछेंगे A की वैल्यू निकालो, तो कुछ नहीं, आपको कंसेप्ट वही लगाना है, PA इक्वल टू PB लगाना है। PA डिस्टेंस निकालिए, PB डिस्टेंस निकालिए, दोनों को इक्वल रख दीजिए। वहां से आपको A की वैल्यू पूछे A की निकाल लीजिए। अदरवाइज इसमें कुछ भी अननोन दे दिया, सपोज दैट यहाँ पे B दे दिया, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट दे दिया 2, 3, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो आप बस जैसे यहाँ PA इक्वल टू PB रखेंगे आपको सारे अननोन्स की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर प्रूव करने को आ जाए कि प्रूव कीजिए ये इक्विडिस्टेंट पॉइंट है, तो आप PA डिस्टेंस निकालेंगे, PB डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों सेम आएंगे, तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव दैट P इज इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम A एंड B, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लेकर के बता रहे हैं, जैसे कि क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है। यहाँ पर पॉइंट क्या है, देखिए, पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है। पॉइंट कैसा है, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे हमें पता y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तो ये x, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x, 0 पॉइंट हो जाएगा। ये P पॉइंट है हमारे पास, और यहाँ पर एक A पॉइंट दिया है। A पॉइंट हमारे पास कितना है, 1, 4 है। ये कितना है हमारे पास, 1, 4 है। और यहाँ पर जो B पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, वो क्या दे रखा है हमारे पास, 2, 3 दे रखा है, ठीक है, 2,
3 दे रखा है, 2,3। हमें पता है क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट P है जो A और B से इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे आपको पता होना चाहिए y की वैल्यू 0 होती है, तो x, 0 कोऑर्डिनेट हो गए पॉइंट P के। अगर यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता बाई एक्सिस पे पॉइंट है तो क्या होता है, बाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, यानी कि 0, बाई कोऑर्डिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये डिस्टेंस निकालिए, पी भी डिस्टेंस निकालिए, फिर पूछ रहा है इसमें x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यानी कि p कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि केवल x की वैल्यू निकाल लीजिए, पता लग जाएगा कि x एक्सिस पे ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे निकालेंगे PA। सबसे पहले PA की वैल्यू निकालेंगे। PA कितना आ रहा है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पर x माइनस 1 कर दीजिए, x माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर, फिर 0 माइनस 4 या 4 माइनस 0 कुछ भी कर दीजिए, ये आएगा 4 का स्क्वायर। कितना आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास ये आएगा x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16। इसी तरीके से PB की वैल्यू निकालेंगे, PB की वैल्यू निकालेंगे। PB की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, देखिए x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये कितना आएगा x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, -3 तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये PB की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो PA और PB हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब हमें पता है इक्वी डिस्टेंट है तो PA इक्वल टू PB होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं नाउ, यहाँ पर लाइन खींच दीजिए जिससे पता लग जाए ये हमारा एग्जाम्पल अलग चल रहा है, ठीक है। नाउ क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू PB, ठीक है। इट इम्प्लाई, जैसे ही PA इक्वल टू PB रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, PA की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 9। अंडर रूट यहाँ पे हट जाएंगे, कैंसल आउट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, इसको स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 16 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x, ठीक है, प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर देखिए प्लस का है, ये भी इधर प्लस का है, तो ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर x वाले टर्म एक तरफ लिख लेंगे और कांस्टेंट वाले टर्म एक तरफ लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये माइनस का 2x है और ये माइनस का 4x इधर लिखा है, तो माइनस का 4x को इधर लाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही इधर लाएंगे तो ये प्लस का 4x हो गया और ये बचा यहाँ पर माइनस का 2x इज इक्वल टू 16 प्लस कितना होगा 1 कितना होगा 17 होगा, तो ये प्लस का 17 जाएगा उधर हो जाएगा माइनस का 17, ये हो गया माइनस का 17। और यहाँ पर कितना बचा है, 9 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 4 कितना होगा 13, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस का 13 हो गया, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, 4x में 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा हमारे पास 2x, कितना आएगा 2x इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस का 4, कितना आएगा माइनस का 4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2 आ गई। यानी कि जो P पॉइंट है ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास -2,0। देखिए -2,0 यानी कि ये x एक्सिस पे कहाँ पे लाई कर रहा है, निगेटिव वाले पोर्शन में, ठीक है। पॉजिटिव एक x एक्सिस डायरेक्शन होता है, एक निगेटिव x एक्सिस, तो ये निगेटिव x एक्सिस 2 पे लाई कर रहा है, ठीक है, -2,0, ठीक है। तो इस टाइप से ये इक्वी डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला पे, ठीक है। देखिए अब हम सेक्शन फार्मूले की बात करेंगे। सेक्शन फार्मूला यहाँ पे 2 होते हैं, देखिए एक इंटरनल डिवीजन होता है, एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है, ठीक है। आपके सिलेबस में केवल इंटरनल डिवीजन है तो हम यहाँ पर इंटरनल डिवीजन का फार्मूला डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल डिवीजन पे अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम यहाँ पे आपको एक लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो बना देंगे जिसमें आप इंटरनल एक्सटर्नल फार्मूले दोनों यूज करेंगे, ठीक है। तो आज तो हम केवल इंटरनल डिवीजन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है, बेसिकली आप कोई स्ट्रेट लाइन लीजिए, स्ट्रेट लाइन के 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक ए एक बी पॉइंट होता है, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन को कोई भी एक पॉइंट लेंगे P पॉइंट, वो P पॉइंट इसको डिवाइड करेगा, ये P पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स x, y दे रखे हैं और a के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, b के कोऑर्डिनेट x2, y2, ठीक है। अब हमें
एक और चीज़ दे रखी है कि ये जो P पॉइंट है ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, या 50-50 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, या फिर 70-30 रेशियो में, जैसे आप परसेंटेज पढ़ते हैं 70 इधर 30 उधर है, ठीक है। तो एक तरीके से ये आइडिया होता है कि इस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो वो रेशियो क्या हो गया, M1 और M2 हो गया। मींस ये वाला AP वाला जो पोर्शन है ये M1 है इसका रेशियो, और PB का कितना है, M2 है, ठीक है। तो M1 रेशियो M2 में ये P पॉइंट किसी भी लाइन AB को डिवाइड करता है। ये हमारे पास स्टेटमेंट होता है सेक्शन फार्मूला का, ठीक है। अब सेक्शन फार्मूले में सारी चीज़ दे रखी होती है, M1 रेशियो भी दे रखा है, एंड पॉइंट भी दे रखे हैं स्ट्रेट लाइन के। फिर पूछेगा ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला क्या होता है, Px, y। तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, ठीक है, फिर करेंगे y कोऑर्डिनेट। दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, डेराइव नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, और अभी हमें सेक्शन फार्मूला फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी फार्मूला यहाँ पर डिस्कस करना है। तो थोड़ा फास्ट करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए इसकी जो मैट्रिक बता रहा हूँ वो आप याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर M1 लिखेंगे प्लस M2 लिखेंगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, M1 प्लस M2, ठीक है। फिर इसी तरीके से इधर बाई कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो M1 प्लस M2, और अपॉन में क्या करेंगे, M1 और ये प्लस M2 कर देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, M1 के साथ ये 1 है तो यहाँ पर x2 आएगा, x1 नहीं आएगा, 1 2 1 2 इस तरीके से चलेगा। 1 है तो x2 आएगा। अब M2 है तो इसके साथ क्या आएगा, x1 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से M1 है तो यहाँ पर बाई 2 आएगा, और M2 है तो बाई 1 आएगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे x और y के किसी भी पॉइंट के, ठीक है। सपोज दैट आपके पास ये जो A पॉइंट है ये 2,1 दे रखा है, ठीक है, और आपके पास ये जो B पॉइंट है ये कितना दे रखा है हमारे पास, ये 4,2 दे रखा है, ठीक है। ये जो P कोऑर्डिनेट है ये हमें निकालना है, P पॉइंट, और हमारे पास M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, M1, ठीक है, रेशियो M2, ये कितना दे रखा है हमारे पास, 2:3 दे रखा है। अब हमें ये फार्मूला लगा के इसका निकालना है आंसर, P कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, ठीक है। तो P, XY, ठीक है, ये कितना आएगा हमारे पास, M1 कितना है हमारे पास, M1 2 है तो 2 रखेंगे, 2 इंटू x2 कितना है, यानी कि सेकंड वाला कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर 4 है, x कोऑर्डिनेट 4 है हमारे पास, ठीक है, प्लस M2 कितना है हमारे पास, M2 3 है, ठीक है। फिर x1 कितना है, x1 कितना है, ये हमारे पास 2 है, ठीक है, इंटू 2 करेंगे अपॉन M1 प्लस M2 तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरीके से M1 कितना है, 2 है, इंटू बाई 1 कितना हमारे पास, बाई 2 कितना, सॉरी बाई 2 कितना हमारे पास 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 कर दीजिए, प्लस M2 कितना हमारे पास 3 है, इंटू 3 है, और बाई 1 कितना हमारे पास 1 है तो यहाँ पर 1 लिखिए, अपॉन में क्या होगा, M1 प्लस M2, 2 प्लस, ये कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 4 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, अपॉन 5 हो जाएगा। फिर ये 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू P कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, और 8 और 6 कितना हो गया 14, ठीक है, 14 अपॉन 5, और ये होगा 7 अपॉन 5, ठीक है। इस तरीके से P कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए हैं जब हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन में थी, A पॉइंट, B पॉइंट, एंड पॉइंट गिवन थे, स्ट्रेट लाइन के रेशियो भी गिवन में था। तो इस P पॉइंट को पूछ रहा था कि ये रेशियो जो है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जब ये रेशियो हमारे पास 2,3 गिवन में हो, ठीक है। तो इस टाइप से ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और केस डिस्कस करते हैं, केस 1, ठीक है। पहला केस हमारे पास क्या है, अगर इफ M1 M2 जो रेशियो है 1:1 आ जाए, यानी कि 50-50, आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर दे, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, तो जब भी ये 1:1 का रेशियो होगा इट मीन्स क्या होगा, जो P पॉइंट है क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट है, क्या हो जाएगा, P पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। देन P विल बी मिड पॉइंट, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मिड पॉइंट हो जाएगा। अब मिड पॉइंट क्या है, अब सेक्शन फार्मूले के अंदर M1 M2 जहाँ जहाँ है वहाँ 1 रखेंगे तो हमारे पास देखिए क्या निकल के आएगा। जब यहाँ पर M1 की वैल्यू 1 रखेंगे
तो क्या हो जाएगा x2 इंटू वन x2 ही रहेगा और x1 इंटू वन x1 ही रहेगा। तो ऊपर क्या आ गया x2 प्लस x1 यानी कि x1 प्लस x2 हम लिख सकते हैं ऊपर, ठीक है। तो ये P पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा x2, कितना आ रहा था x2 अपॉन में क्या आएगा, m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से जब बाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो बाई 1 प्लस बाई 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है, ठीक है। ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला होता है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये ए है पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1 कॉमा बाई 1। ये हमारे पास बी है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है x2 कॉमा बाई 2। ये हमारे पास पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट x कॉमा बाई हैं। ये 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रही है लाइन, ठीक है। ये P पॉइंट इस लाइन को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि P विल बी द मिडल पॉइंट। तो जब भी मिड पॉइंट आए तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 बाई 1 प्लस बाई 2 अपॉन 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला होता है, ठीक है। सपोज दैट आपके पास यही मिड पॉइंट निकालना हो इन्हीं कोऑर्डिनेट का 2,1 4,2 का मिड पॉइंट फार्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये P लिखेंगे, P इज इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2। x1 कितना है 2 है, x2 कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 अपॉन 2। फिर बाई 1 प्लस बाई 2, बाई 1 कितना है 1 है, बाई 2 कितना है 2 है, तो 1 प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 4 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 3/2। ये देखिए मिड पॉइंट आ गया। अगर यहाँ पर इसका मिड पॉइंट निकालना हो, यही सेम कोऑर्डिनेट्स गिवन में हो, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन जैसे भी हो, अगर आपका 1:1 रेशियो है तो मिड पॉइंट निकाल लीजिए, अदरवाइज आपका रेशियो गिवन में है तो आप P कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस हम नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, वो भी हम उसका एक फार्मूला होता है, ट्रिक बता देंगे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक एरिया ऑफ ट्राइंगल की तरफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन में ABC, ठीक है। सारे कोऑर्डिनेट गिवन में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं देखिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x1, ठीक है। जो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ उस ट्रिक से आप करेंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा। यहाँ पे लिख लीजिए x2, यहाँ पे लिख लीजिए x3, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस, ये प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए x1 इंटू में क्या आएगा, अब ये 1 है तो 1 के बाद क्या आता है 2, फिर 3 आता है, तो हम क्या करेंगे बाई 2 माइनस बाई 3, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर सारे बाई वाले होंगे, बाई 2 माइनस बाई 3 होगा। इसी तरीके से ये x2 है, x2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, फिर 1 आएगा। तो इसी तरीके से ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा मल्टीप्लाई में बाई 3 माइनस बाई 1 आएगा, ठीक है। फिर x3 के बाद क्या आता है 3 के बाद फिर से 1 रिपीट करेगा 1 और 2, तो 1 और 2 बाई 1 माइनस बाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाई 1 माइनस बाई 2, ठीक है। तो इसका कुछ ट्रेंड ऐसा होता है हमारे पास, ये एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से वर्क करता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये साइकिल चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी भी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन में हो, आप यहाँ पे वैल्यू रखिए सबकी x1, x2, y1, y2, ठीक है। इसी तरीके से x2, y2, ठीक है, x3, y3, सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा किसी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का ये वन शॉट वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हमने डिलीवर किया है, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर हमने कवर कराया है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी टॉपिक आपका नहीं छोटा है जो कि क्लास 10th में हो, ठीक है। इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के पहले टी रेशियोज पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर उसके बाद जो उसका एप्लीकेशन पार्ट है वो भी यहाँ पर हम कवर कराने वाले हैं, ठीक है। इट मीन्स हम आपका जो क्लास 10th का पूरा सिलेबस है अपने इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कराने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। क्योंकि आपको जब भी हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, लेक्चर का, तो वो आपके फ़ोन पे मिल जाएगा अगर आपने बेल आइकन को प्रेस करके रखा है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिए दे रहे हैं, वहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिस सेट डालने वाले हैं क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे क्लास 10th के लिए, ठीक है। और उस टेलीग्राम चैनल पे हम अपने लेटेस्ट जो लेक्चर्स हैं उनको भी वहाँ पर डालते रहते हैं, तो वहाँ से भी आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। अगर आपको हमसे बात करनी हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप हमको टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे अपने एक और नए चैप्टर के साथ, नया लेक्चर लेकर के आने वाले हैं बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।